नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछले सप्ताह मैंने डॉक्टर साहब की कविता जो है वो सुनाया, उससे पहले भी एक डॉक्टर साहब की कविता सुनाई। लेकिन इस सप्ताह का जो विषय है वो इसके शब्द में छिपा है, उसकी गरिमा, उसकी भावनाएं, और बहुत ही जो है वो मार्मिक विषय है। और वो विषय जिसका शब्द ही मार्मिक है, वो शब्द है माँ। मैं 2 दिन पहले कुछ डॉक्यूमेंट खोज रहा था, तो अचानक जो मेरी अलमीरा है उसमें से मुझे एक ये एनवलप मिला। आप देख सकते हैं, ये एनवलप जो है ये आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, धोला कुआं, न्यू दिल्ली 110021। और इसके यहाँ पे लिखा है द्वितीय पुरस्कार काव्य प्रतियोगिता 2015। इसमें 2500 रुपये हैं। जब मैं पढ़ने गया था, मुझे याद है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब मैं पढ़ता था दयाल सिंह कॉलेज में, तो हम चले गए थे, फेस्ट चल रहा था यहाँ पर, और यहाँ पे स्वरचित काव्य प्रतियोगिता का पार्ट था। तो मैंने उसी समय, एक प्रतियोगिता थी, मैंने उसी समय एक कविता लिखी और मैंने पढ़ा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा, तो मुझे जो है पुरस्कार मिला। इसमें जो भी पैसा है वो आज भी मैंने ऐसे ही रखा है। वो खर्च मैंने इसीलिए नहीं करा क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे वो पल याद आता है, और वो अमाउंट ऐसे ही मैंने इसमें रखा है। सिर्फ 2500, बहुत छोटी सी रकम इसमें ऐसे ही मैंने समेट के रखी है अपने लिए, कि उसको देख के मुझे जो है वो अच्छा लगता है। जब इस कविता को, इस लिफाफे जो मुझे मिला, तो इस लिफाफे की कविता को जब मैं पढ़ने जा रहा था, तो मेरे से पहले एक दूसरे कॉलेज का बच्चा था, शायद शहीद भगत सिंह कॉलेज का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसने एक कविता पढ़ी थी और उसने माँ पे एक कविता पढ़ी थी। और जैसे ही वो पढ़ के हटा, उसके बाद मेरा नंबर था, तो मैंने जो शेर पढ़ा, पहला शेर मैंने उसकी कविता के नाम करा माँ पे। वो क्या शेर था वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस शब्द पे चलते हैं। ये जो शब्द है, ये शब्द क्यों इतना मार्मिक है? क्यों एक छोटा सा शब्द है माँ, बहुत ज़्यादा मार्मिकता है इसमें। आप कल्पना करके देखिए, जब आप छोटे थे, जब आप जो है वो 2 माह 3 माह के थे, जब आप माँ के एक स्तन से दूध पीते थे और दूसरे स्तन पे अपने नन्हे नन्हे कदमों से पैर मारते थे, तो लात खा के भोजन देने की कला तो ईश्वर के पास भी नहीं है, सिर्फ माँ के पास है। आप घर में खाना खाने बैठिए, डाइनिंग टेबल पे बैठिए, चाहे फर्श पे बैठिए, आप पहला कौर जो है वो मुंह में डालते हैं रोटी का तोड़ के, और आपके माथे की रेखा से माँ समझ जाती है कि उसमें नमक कम है, और वो सब्जी में नमक जो है वो आगे आपके सरका देती है कि नमक डालो, इसमें नमक कम है। ये होती है माँ। हमारे एक शायर है, उनका शेर है कि शगुफ्ता एक शब्द है हिंदी का, उर्दू का। शगुफ्ता का मतलब होता है खुश मिजाज, हंसमुख। उनका एक शेर है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो लोग जिन्हें लतीफ़े याद रहते हैं। और अंतिम 2 पंक्ति आपके लिए कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो लोग जिन्हें लतीफ़े याद रहते हैं। और खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो उसे बेटे याद रहते हैं। ये होती है माँ। हम जो है इसको समझने में, कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे समझने में देर कर देते हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है, आप कल्पना करके देखिए, तो हम कहते हैं कि बच्चा हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। नहीं, उस बच्चे का तो जन्म हुआ ही, उसके साथ उस औरत का भी जन्म हुआ जिसने उसको जन्म दिया, माँ का। इससे पहले वो बहन थी, इससे पहले वो पत्नी थी, इससे पहले वो बेटी थी, इससे पहले वो बहू थी, लेकिन इससे पहले वो माँ नहीं थी। तो जन्म उसका भी हुआ, बच्चे का तो जन्म हुआ ही, माँ का भी जन्म हुआ। तो माँ का भी जन्म हुआ, पहली बार जो है उसने इस चीज़ को महसूस किया। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ छोटी सी, और यही इसी वजह से मैंने आज इस विषय को लिया है। यमदूत यानी कि यमराज एक घर पर गए और कुंडी ठकठकाई। एक लड़का बाहर निकला, नौजवान, और उससे पूछे कि तेरी माँ है अंदर? तो उसने बोला कि हाँ है। बोले आप कौन? बोले कि मैं यमदूत हूँ, यमराज, उसकी जान निकालने आया हूँ। तो लड़के ने कहा कि एक सौदा कर लेते हैं, और सौदा ये है कि अब की बार
माँ को छोड़ दो और मेरी जान निकाल लो, मुझे लेके चलो। यमराज ने कहा कि बरखुरदार, सौदा तो तू बहुत अच्छा करा, मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हैं इस कहानी को पढ़ते हुए, और बस संभालिएगा आप लोग। उसने कहा कि आप एक काम करो, माँ को छोड़ दो और मुझे ले चलो, सौदा कर लो। तो यमराज ने कहा कि बरखुरदार, सौदा तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन तुझसे पहले यह सौदा तेरी माँ कर चुकी है। ये होती है माँ। लोगों ने किताबें लिख दी, मुनव्वर राणा साहब ने किताबें लिख दी, और वो जो शेर जो मैंने उस समय उस कॉलेज में पढ़ा था, वो शेर था, एक एक कलम और एक कागज दिया गया और बोला गया कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को जो है वो एक शब्द में लिखा है। किसी ने अर्थ लिखा, किसी ने जो है वो यूनिवर्स लिखा, किसी ने जो है वो जीवन लिखा, किसी ने आनंद लिखा। जब मेरे पास वो कलम आया तो मुझे मुनव्वर राणा साहब का वो शेर याद आया कि राम लिखा, रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, और होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सारी दुनिया लिख डाली, मैंने माँ का नाम लिखा। ये होती है माँ। इस शब्द में बहुत जो है वो मार्मिकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि ये इस वीडियो में ही मैं समेट सकता हूँ कि नहीं, हो सकता है इसके बाद कोई भी वीडियो आए तो मैं फिर कभी जो है वो इस विषय को लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत ही संजीदा विषय है। एक हमारे शायर हैं, उनका मुझे शेर फिर से याद आता है। बहुत, कितना मैं कुछ भी कह दूँ इस पर वो कम है, लेकिन मुझे एक शेर फिर से याद आता है और मैं फिर उसे पढ़ना चाहूँगा कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। ये जो आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने की जो परंपरा चली है मदर्स डे और फादर्स डे पे, इन्हें क्या पता कि हमारे दिन की शुरुआत जो होती है वो माँ के चरणों के स्पर्श करने से होती है। और सच्चा बेटा वही है जो माँ की बात को पढ़ ले। उसको कहने की ज़रूरत ना है कि वो दुख में है। अगर आप उसकी बात को नहीं पढ़ सकते तो फिर आप उसके बेटे नहीं हुए। तो शेर संभालिएगा, अंतिम शेर है, और फिर इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। कि भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, तेरी बाहों से नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा, और मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। तो ये होती है माँ। तो नमस्कार, अगर आप लोगों को पसंद आई हो ये वीडियो, यकीनन पसंद आई होगी, इसमें नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो आप अपना प्यार जो है इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा। और अगले सप्ताह में फिर किसी नई वीडियो के संग आऊँगा। तब तक ध्यान रखिए अपना, और जो विषय है आज का, इस विषय की गरिमा को समझिए, संजीदा होकर समझिए। काफ़ी मार्मिकता है इस विषय में, और अगर आपके पास आपको लगता है कि ये अच्छा है तो आप जो है वो लाइक करके मुझे जो है बताइए, या कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।